नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह आपका 68वां भाग है दोस्तों, 68वां सीरीज है। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और घटना चक्र की जो मोटी बुक है उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, केवीएस एनवीएस डीएसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए, मतलब हर टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये घटना चक्र की बुक हिस्ट्री के लिए। तो आप लोग उसे देखिए, बिल्कुल देखिए, परीक्षा होने तक इसे फॉलो करते रहिए। और आपकी जानकारी लिए बता दें, 5500 1 लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टीजीटी पीजीटी का किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मीडियम में अगर आपको हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज ही करिएगा दोस्तों, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है, आप लोग को मिलेगा। आइए प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। शिवाजी के दबीर या सुमंत कौन थे? तो दबीर या सुमंत कौन थे शिवाजी के? देखिए, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2002 में। तो इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है, इसलिए स्टार बना हुआ है। तो देखिए, शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत या दबीर जो होते थे ये विदेश मंत्री होते थे। दिए गए विकल्प में रामचंद्र पुत्र मजुमदार अथवा अमात्य था। दत्ताजी दक्षिण पूर्वी प्रांत के प्रशासक थे। अन्नाजी दत्रो जो थे वह दक्षिणी पश्चिमी प्रांत के प्रशासक थे। तथा रायजी निराजी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। तो कुल मिलाकर यह सभी लोग प्रशासक थे, मतलब राज्यपाल थे। सुमंत अथवा दबीर का मुख्य कार्य निम्नलिखित था। यह विदेश मंत्री होते थे सुमंत। राजा को संधि या युद्ध के बारे में सलाह देना, विदेशों से समाचार प्राप्त करना, विदेशी राजदूतों की देखभाल करना और अपने राजदूतों को विदेश में भेजना। प्रश्न 17 देखिएगा। उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया गया। तो कब हुआ था शिवाजी का उदय? तो शिवाजी का उदय कब हुआ था? तो यहाँ पर 1644 में शिवाजी का उदय 1644 में होता है। सिंहगढ़ का किला जीतते हैं और यहीं से इनकी ख्याति बढ़ती जाती है। देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। टीजीटी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 में हुआ था। 1640-42 में शिवाजी कर्नाटक में अपने पिता के साथ रहे और शिवाजी ने प्रारंभिक सैन्य अभियान जो था बीजापुर के आदिलशाही वंश के राज्य के विरुद्ध शुरू किया था। 1643 में शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता था। उसके पश्चात शिवाजी ने लगातार अपना विजय पताका जारी रखा। अतः उपलब्ध स्रोतों के आधार पर दिए गए विकल्प के अनुसार 1644 शिवाजी का उदय का अनुरेखित किया गया है। शिवाजी ने 1644 में हमने बता दिया सिंहगढ़ जीते थे 1643-44 में, और 1646 में तोरण का किला शिवाजी जीतते हैं। शिवाजी 1647 में कुंडाना दुर्ग को जीतते हैं और 1654 में पुरंदर के दुर्ग पर फतह हासिल करते हैं। प्रश्न 18 देखिएगा। शिवाजी ने पूना के आसपास के दुर्गों को किस वर्ष जीता? तो 1645 से 47 के बीच पूना के आसपास के दुर्गों को शिवाजी जीतते हैं। जीआईसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। शिवाजी ने पूना के आसपास के दुर्गों को 1645-47 के मध्य जीता। शिवाजी ने 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात 1646 में तोरण के किले पर अधिकार कर लिया। प्रश्न 19 देखिएगा। मराठा प्रशासन में अमात्य या मजुमदार का कार्य क्या था? तो राजस्व से संबंधित काम होता था अमात्य या मजुमदार का मराठा प्रशासन में। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया गया। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। ये निम्न प्रकार के थे। पेशवा जो होते थे राजा का प्रधानमंत्री, अमात्य जो होते थे वित्त या राजस्व मंत्री, वाक्यानवीस जो होते थे राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था वाक्यानवीस। सचिव जो होते थे राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखते थे। सुमंत जो होते थे, सुमंत या दबीर विदेश मंत्री होते थे। सेनापति या सर-ए-नौबत जो होते थे सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करते थे। पंडित राव जो होते थे विद्वान और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाते थे। और न्यायाधीश जो होते थे वह मुख्य न्यायाधीश होते थे। प्रश्न 20 देखिएगा। अष्टप्रधान किस राज्य से संबंधित था? तो अष्टप्रधान जो है यह शिवाजी से संबंधित था। अष्टदिग्गज जो है वह कृष्णदेवराय से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 21 देखिएगा। अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्न में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी कौन थे शिवाजी के अष्टप्रधान में? टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो केंद्रीय प्रशासन के जो प्रभारी थे मोरो त्रिभंग पिंगले थे। मोरो त्रिभंग पिंगले।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोरोपंत त्रिभंग पिंगले, जिन्हें मोरोपंत पेशवा के नाम से जाना जाता था, मराठा साम्राज्य में पेशवा थे, मतलब मुख्य प्रधान थे, जो छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान परिषद में सेवारत थे। इनका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना था। राजा की अनुपस्थिति में इनके कार्यों का देखभाल करना था। शासन में एकरूपता लाने के लिए शासन के अधिकारियों पर नियंत्रण रखना और प्रजा के हित के लिए प्रयत्न करना इनका मुख्य दायित्व था। राजा के सभी आदेशों और पत्रों पर राजा की मुहर के नीचे उनकी भी मुहर लगी होती थी। प्रश्न 22 देखिएगा। मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था। गांव का लेखपाल क्या कहलाता था? मराठा प्रशासन में कुलकड़ी कहलाता था। बाद में ये कुलकड़ी एक जाति के रूप में आ गई और आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुलकड़ी लिखा करते हैं। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में प्रश्न आया था। मराठा प्रशासन में कुलकड़ी गांव की भूमि का लेखा जोखा रखता था, उसे लेखपाल भी कहा जाता था, जबकि पटेल गांव का मुखिया होता था, मुख्य अधिकारी होता था। यह कर संबंधी न्यायिक व अन्य प्रशासनिक कार्यों को संपादित करता था। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए। शिवाजी के राज्यकाल में कौन वित्त विभाग का प्रमुख था? तो अमात्य जो था वह वित्त विभाग का प्रमुख था। प्रश्न 24। अष्ट प्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। तो अष्ट प्रधान जो होती थी वह मराठा प्रशासन में होती थी। जो अष्ट दिग्गज होती थी वह विजयनगर प्रशासन में होती थी। जो नवरत्न होते थे वह गुप्त शासन में होते थे। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 25 देखिएगा। मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल सेना में संघर्ष हुआ था। तो मराठा छत्रपति शिवाजी का सबसे पहले मुगल सेना में संघर्ष कब हुआ था? तो 1657 में हुआ था। 1657 में पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। 1657 में शिवाजी का मुकाबला पहली बार मुगलों से हुआ था। दक्षिण के सूबेदार औरंगजेब की सेना और शिवाजी के बीच संघर्ष हुआ था, लेकिन मराठों को पीछे हटना पड़ा। यह संघर्ष हुआ था लेकिन कोई जीत नहीं हुई और मराठों को पीछे हटना पड़ा था सबसे पहले 1657 में। शिवाजी और अफजल खां का के बीच जो संघर्ष हुआ था 1659 में हुआ था, और शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच में जो संघर्ष हुआ था 1663 में हुआ था। शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में हुई थी। प्रश्न 26 देखिएगा। बखर है, बखर क्या है? इतिहास रचना के वर्णात्मक साधन। इतिहास रचना का जो वर्णात्मक साधन है वह बखर है। एक पद्धति है जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण किया जाता था। तो बखर वह सिस्टम जो कहलाता था बखर कहलाता था। बखर पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। बखर मराठी गद्य में लिखा ऐतिहासिक कथा का एक रूप था। यह मध्यकालीन मराठा साहित्य की सर्वप्रथम शैली थी। 17वीं से 19वीं सदी के बीच 200 से ज़्यादा बखर लिखे गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मराठा शासक शिवाजी की इतिवृत्ति थी। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 27 देखिए। शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के शासन में दो तरह के घुड़सवार सेना होते थे, एक पागा होते थे और एक सिलहदार होते थे। तो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। पागा देखिए, पागा शाही घुड़सवार होते थे। पागा जो होते थे शाही घुड़सवार होते थे। यह घुड़सवार सेना का नियमित संगठन था। नियमित घुड़सवार थे पागा। वहीं पागा या शाही घुड़सवारों को बरगीर भी कहा जाता था। बरगीर भी कहा जाता था। उन्हें राज्य की ओर से शस्त्र दिए जाते थे। इस प्रकार कथन ए जो है सही है, ए और सी। तो यही जो शिवाजी के प्रशासन में जो घुड़सवार होते थे उन्हें पागा और बरगीर दोनों कहा जाता था। यह नियमित घुड़सवार सैनिक थे और जीआईसी प्रवक्ता में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न 28 देखिएगा। पेशवा वंश की स्थापना हुई थी, मतलब पेशवा वंशानुगत हुए थे बालाजी विश्वनाथ के समय से। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने, उसके बाद इनका ही पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। उसके बाद पेशवा का जो पद हो गया वंशानुगत हो गया। तो पेशवा वंश की स्थापना किसने किया था? बालाजी विश्वनाथ ने। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। पेशवा वंश की स्थापना बालाजी विश्वनाथ ने किया था। वर्ष 1717 से 1720 तक पेशवा रहे, परंतु वंशानुगत पेशवा की संस्था का वास्तविक संस्थापक बाजीराव प्रथम को जाता है। 1720 में साहू ने उसे बालाजी विश्वनाथ के रिक्त स्थानों पर नियुक्त कर दिया। पेशवा अष्टप्रधान का प्रमुख अधिकारी था। वह वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन की देखभाल भी करता था। प्रश्न 29। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था? तो शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध नीति का संचालन किसने किया था? तो बाजीराव प्रथम ने किया था। बाजीराव प्रथम ने, विकल्प सी। पीजीटी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक पेशवा के पद पर बना रहता है। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही के आदर्शों को प्रसार के लिए प्रयत्न किया और शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को बाजीराव प्रथम ने अपनाया। प्रश्न 30 देखिएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों ने अस्थायी रूप से किससे सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की? तो अस्थायी रूप से
तो पानीपत के तृतीय युद्ध में थोड़ा बहुत सहायता यही जाटों से मिला था, और जाटों के बाद जाट भी बाद में नाराज हो गए और वह चले गए। लेकिन सिखों से, राजपूतों से, रुहेलों से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली थी। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न ये। तो मराठों के विवेकहीन लूटपाट के कारण न केवल मुस्लिम ही उनसे दुखी थे, अपितु हिंदू, जाट और राजपूत भी उनसे दुखी थे। सिखों ने भी उनकी सहायता नहीं की। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भावुक कर रहा था। वह किसी भी प्रभावशाली सरदार का समर्थन न कर सका, और सदाशिवराव ने अपने व्यवहार से भरतपुर के राजा सूरजमल जाट को नाराज कर दिया। कुल मिलाकर जाट आए थे पहले क्या बोलते हैं मराठों के साथ, लेकिन बाद में वह नाराज होकर चले गए और वह युद्ध पूर्व ही मराठों का साथ छोड़ गए। जबकि युद्ध 14 जनवरी को प्रातः 9 बजे मराठा आक्रमण के साथ प्रारंभ हो गया। अतः मराठों का अंतिम रूप से युद्ध में सिखों, राजपूतों, रुहेलों और जाटों में से किसी के द्वारा सहायता नहीं किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। मराठों की पराजय का मुख्य कारण सदाशिवराव भाऊ की कूटनीतिक असफलता और अब्दाली की तुलना में उसका दुर्बल सेनापतित्व था। कई बड़े मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ, पेशवा का पुत्र विश्वासराव, जसवंत पवार, तुकोजी सिंधिया इस युद्ध में मारे गए। तो यह लोग मारे गए थे पानीपत के तीसरे युद्ध में। नजीबुद्दौला ने चालाकी से मराठा सरदार मल्हार राव होलकर से साठगांठ कर ली और होलकर युद्ध के बीच में ही भाग निकला। नजीबुद्दौला ने ऐसा साठगांठ किया मल्हार राव होलकर से कि यह युद्ध के बीच में से ही भाग निकला। महाराष्ट्र में एक भी परिवार ऐसा न था जिसने किसी न किसी अपने परिजन को मृत्यु पर शोक न मनाया हो। तो बहुत ही बड़ा भीषण युद्ध था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, घटना से टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, आप बिल्कुल उसे देखिए, परीक्षा होने तक फॉलो करते रहिए। धन्यवाद आप लोग।